हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे 3.5। बच्चों पिछले लगभग 7-8 दिन से, लगभग 10 दिन से आप लोगों का क्लास बंद था। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम चले गए थे घूमने उत्तराखंड। कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग उत्तराखंड जरूर घूमिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, उत्तराखंड आप लोग जरूर घूमिएगा। उत्तराखंड पहले हमारे उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, अब तो अलग हो गया है। ध्यान दीजिए, उत्तराखंड इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है। उत्तराखंड की पहाड़ियां, वहां के ठंडा क्षेत्र, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही बढ़िया उत्तराखंड। कभी मौका मिले तो आप लोग उत्तराखंड जरूर जाइएगा। चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को पढ़ाए थे। 3.5 में एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज कई दिनों बाद क्लास फिर से शुरू किए हैं। इसके बाद में शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय का पढ़ाए थे। लघु का क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। तरीका आप लोगों को बताया गया है, वज्रगुणन विधि। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 से हम फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दीर्घ। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दूसरे से लेके 8वें तक आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा भाग या अच्छांतर पक्षांतर यही सब करना है। आप लोग समझ लीजिए, मेहनत कीजिएगा, आप लोग अपने आप से आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तरीका आप लोगों को हम बता दिए हैं, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए शुरू करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, किसका अद्वितीय हल है? किसका अद्वितीय हल है? ध्यान दीजिए, किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तथा किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति से, देखिए, अद्वितीय हल की स्थिति वाले समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि से हल करो। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में हमसे बोले हैं, जो नीचे हमको समीकरण दिया गया है उसमें से किस समीकरण का अद्वितीय हल है, किस समीकरण का कोई हल नहीं है और किस समीकरण का
अनेक हल है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इस प्रश्नावली में हम 3 कंडीशन बताए थे। चलिए देखिए, आप लोगों को इसमें हम बताए थे 3 कंडीशन, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन बताए थे, सबसे पहली कंडीशन, यदि अनेक हल होते हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारा क्या होगा, अंततः अनेक हल होगा। ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन फॉलो होगी, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ध्यान दीजिए, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा। और तीसरी कंडीशन थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तब क्या होगा, तब कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कोई हल नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। फिर जब हम चेक कर लेंगे तो क्या करना है, चेक करने के बाद में अद्वितीय हल वाले की स्थिति में बीजगुणन विधि से हल कीजिए। जिस समीकरण का हल अद्वितीय होगा उसे हमें बीजगुणन विधि से सॉल्व करना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, यह समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है 3x माइनस 9y माइनस 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, यह समीकरण 2 दिया गया। चलिए देखिए, ये हमें समीकरण 2 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर अद्वितीय हल वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा बीजगुणन विधि से। अगर अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम लोगों को इसको छोड़ देना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 चेक करते हैं। चेक करने से पहले सबसे पहले तुलना कर लीजिए, इसमें मान मिल जाए। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। चलिए तुलना करते हैं। देखिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, a1 का मान यहां पे 1 छुपा है, a1 बराबर 1 कामा b1 बराबर -3 कामा c1 बराबर -3, यह हो गया हमारा। अब दूसरे में आ जाइए समीकरण 2 में, इसकी तुलना करते हैं इससे। a2 का मान 3 कामा b2 का मान -9 कामा c2 का मान -2। देखिए हमारा a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। चलिए मान रख के चेक करते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो होती है।
A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। चलिए चेक करते हैं। A1 अपान A2 यानी 1 अपान 3 इक्वल टू B1 अपान B2, B1 का मान -3 अपान -9 इक्वल टू C1 अपान C2 -3 अपान -2। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1 अपान 3 इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 अपान 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल 3 अपान 2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन को समझिए। देखिए ये वाला तो बराबर आ रहा है, लेकिन तीसरा वाला पद बराबर नहीं आ रहा। देखिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ये दोनों तो बराबर हो रहा है। देखिए 1 अपान 3 यहां भी, 1 अपान 3 यहां भी, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं हो रहा है। चलिए देखिए इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू, देखिए ये बराबर नहीं है, ये 3 अपान 2 है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, यानी कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप लोग सबसे पहले चेक करेंगे बारी बारी समीकरण को। समीकरण चेक करेंगे। देखिए पहला समीकरण हम चेक कर दिए, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं हो रहा है। और ये कंडीशन जो होती है इसका कोई हल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बस चेक करके लिख दीजिएगा, कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जिस समीकरण में अद्वितीय हल वाली कंडीशन बनेगी वो समीकरण हम लोगों को बीजगणित विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बाकी अगर ध्यान दीजिए अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो होगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉलो होगी या ये वाली फॉलो होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना। यही हमसे क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है तथा किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। आप अद्वितीय हल वाले की स्थिति को बीजगणित विधि से हल कीजिए। चलिए देखिए, यानी इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कोई हल नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहला काम इसको पक्षांतर कर लीजिए, ये वाला इधर कर लीजिए। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यह समीकरण 1। चलिए फिर दूसरा लिखते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, पक्षांतर कर लीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह समीकरण 2 हो गया। चलिए सबसे पहले हम तुलना करते हैं। ये यहां से हमारा ये अलग है, तुलना कर लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। सबसे पहले यहां से a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, देखिए यहां पे 1 छुपा है, और c1 बराबर -5। इधर देखिए a2 बराबर
3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। A2 बराबर 3, B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। चलिए देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो होगी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो हम लोग छोड़ देंगे, फिर कुछ नहीं करना। चलिए चेक करते हैं। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। चलिए देखिए, 2 अपान 3 इक्वल टू B1 1 अपान B2 2 इक्वल टू C1 अपान C2 -5 अपान -8। देखिए, इसमें तो कोई बराबर नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये -5/8 है, यानी कि ये बराबर क्या है, नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, ध्यान दीजिएगा। जब तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होंगे, जब 2 बराबर होगा, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल होंगे। यानी कि देखिए, इसमें ये दोनों बराबर नहीं है, इसका क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अब हमसे बोला था क्वेश्चन में, अद्वितीय हल वाले को बजगुणन विधि से हल कीजिए, यानी ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको इतना मिटाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो होगी तो समीकरण पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो वहीं तक छोड़ देंगे। इसमें अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, बजगुणन विधि से सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को हम बताए थे। सबसे पहले x बटा, फिर बराबर -y बटा बराबर 1 बटा। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x लिखा है, x वाला हम लोग छोड़ देंगे। समीकरण 1 से x वाला छोड़ दीजिए, तो ये हमारा यहां पे 1 है, 1 और 5। ध्यान दीजिए, 1 और -5 इतना हो गया। इससे देखिए 2 - 8, 2 - 8। अब y लिखा है, अब की बार y वाला छोड़ दीजिए, तो बचेगा 2 - 5। यहां से देखिए 3 - 8, 3 - 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1 लिखा है, अब की बार में अचर पद छोड़ दीजिए, तो इसको लिखिए 2 1, ये 2 ये 1, ये 3 ये 2, ये 3 ये 2। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम आप लोगों को बताए हैं। बजगुणन विधि से क्या कैसे सॉल्व करते हैं, हल कर लिया जाए। 8 एक अन्नम 8, ये हो जाएगा x बटा -8 माइनस 5 दूनी 10 -10 बराबर। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका इधर से बजगुणा करते हैं -8, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इधर का इधर से करते हैं, 5 दूनी 10 -10। आगे -y बटा 8 दूनी 16 -16 माइनस 5 तिहाई 15 -15 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 एक नाम
3। चलिए आगे देखते हैं। x बटा ये हो जाएगा -8, ये चिन्ह बदल जाएगा +10 बराबर -y बटा -16, ये माइनस है, ये चिन्ह बदल जाएगा +15 बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। x बटा 10 में से 8 गया 2, माइनस y बटा 16 में से 15 घटाएंगे -1 इक्वल टू 1/1। अब हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। एक बार x वाला अचर पद के बराबर कर देंगे, एक बार y वाला कर देंगे। चलिए देखिए, पहली बार हम लोग क्या करेंगे, x वाले को अचर पद के बराबर कर देंगे। चलिए करते हैं। x/2 इक्वल टू 1/1, ये वाला बचगुणा कर दीजिए, x बराबर 2 हो गया। अगली बार इसका तुलना करेंगे, देखिए दोनों में माइनस है, प्लस कर दीजिए, y/1 इक्वल टू 1/1, इसका बचगुणा करेंगे, y बराबर 1। देखिए x का मान हमें 2 मिल गया और y का मान हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सेकंड क्वेश्चन था। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इसमें से फॉलो हो रही है। अगर अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो होगी तो पूरे समीकरण को बचगुणन नीति से हल करना पड़ेगा। इसके अलावा और दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो हम लोग छोड़ देंगे। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, पक्षांतर कर दीजिए। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, यह समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखिए 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, पक्षांतर कर दीजिए। 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, यह समीकरण 2 हो गया। चलिए तुलना कर लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20। इधर वाले में a2 b2 c2, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। चलिए देखिए a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। अब हम चेक करते हैं कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। चलिए देखिए a1/a2 3/6 इक्वल टू b1/b2 -5 बटा -10 बराबर c1/c2 -20 बटा -40। 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 1/2 इक्वल टू 5 दूनी 10, 1/2 इक्वल टू 20 1/2। 20 गुना 40, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हो रहा है। अब देखिए बच्चों, जब तीनों बराबर होता है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है,
ये वाली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे। लिख दीजिएगा, अनेक हल होंगे। बस यहीं पर छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। अगर अद्वितीय वाली कंडीशन फॉलो होगी तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हमसे यही बोला है, चेक करिए किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, तथा किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति वाले समीकरण को बीजगुणन विधि से हल कीजिए। चलिए छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा एक कौन सा था? थर्ड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो गया। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x - 3y - 7 x - 3y - 7 इक्वल टू 0, यह समीकरण एक। दूसरा है 3x - 3y - 15 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0, यह समीकरण 2 है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से एक छुपा है, a1 का मान मिल गया 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। चलिए बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। चलिए चेक करते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। अब देखिए 1/3 इक्वल टू b1/b2 -3/-3 c1/c2, c1 का मान -7 c2 का मान -15। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए हमारे पास तीन कंडीशन होती है, या तो तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है, या फिर दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हमारा अद्वितीय हल होता है। अब देखिए इसमें ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, यानी कि ये हमारा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अद्वितीय हल वाले को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, इसके बाद में क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व कर देते हैं बीजगुणन विधि से। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले x बटा बराबर -y बटा बराबर 1 बटा। जब x लिखेंगे तो x वाला छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कितना कितना बचा? -3 यहां पे, -7 यहां पे। फिर दूसरे समीकरण में, दूसरे वाले में -3 और -15, -3 -15, इतना बच गया। अब y लिखा है, y वाला छोड़ दीजिए तो 1 -7, 1 -7, 3 -15, 3 -15,
ये हो गया। फिर 1 लिखा है, यानी अचर पद हम लोग छोड़ देंगे। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, फिर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। चलिए बस गुणा करते हैं। x बटा 15 का 3 से, 15 तिया 45, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, माइनस लगा दीजिए, इसका कर लीजिए। 7 तिया 21। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले इसका वर्ज गुणा इससे, फिर बीच में माइनस, फिर इसका वर्ज गुणा इससे, बराबर माइनस वाई बटा 15 का नाम 15, माइनस 15, फिर माइनस बीच में, फिर 7 तिया 21, माइनस 21, बराबर 1 बटा 3 का नाम 3, माइनस 3 माइनस 3 तिहाई 9, माइनस 9, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। x बटा 45 माइनस 21 बराबर माइनस वाई बटा माइनस 15, और ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस 21, ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 1 बटा माइनस 3, ये बदल जाएगा प्लस 9। आगे x बटा 45 में से 21 घटेगा, 5 में से घटाए 4, यहां पे 4 में से 2 घटाए 2, 24, बराबर माइनस वाई बटा माइनस 15 और 21, कितना आएगा यहां पे? 21 में से 15 घटेगा, 6 बचेगा। 1 बटा 9 में से 3 घटाए 6 बचा। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। एक बार x वाले की तुलना अचर पद से करेंगे, एक बार y वाले की कर लीजिए। x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, बस गुणा कर दीजिए। 6x बराबर 24, x बराबर 24 बटे 6, x बराबर 6 चौ 24, 4 हो गया। फिर दूसरा वाला y वाले का माइनस वाई बटे 6 बराबर 1 बटा 6, बस गुणा कर दीजिए। माइनस 6y बराबर 6, y बराबर 6 बटा माइनस 6, y बराबर माइनस 1। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, x का मान 4 मिल गया, y का मान माइनस 1 मिल गया। चलिए देखिए, x का मान 4, y का मान मिल गया हमें माइनस 1, यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार। हमसे क्वेश्चन में बोले थे, निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों में से किसका द्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम चेक कर लिए चारों को बारी बारी। फिर जिसका द्वितीय हल है उसे बजगुणन विधि से हल कीजिए। हमें 4 समीकरण दिया गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वेश्चन दिया गया था। चारों को हम लोग सॉल्व किए। जिसका अद्वितीय हल था उसको हम लोग पूरा सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात किए, और जिसका उसके अलावा 2 कंडीशन फॉलो होती थी उसको हम लोग वहीं छोड़ देते थे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को हम बताए थे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक हम छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक आप लोग सॉल्व करिएगा। बज्रगुणन विधि आप लोगों को हम बताए हैं, गुणा भाग करना आप लोगों का काम है। थोड़ा सा जो 2 से लेके 8 तक है, थोड़ा सा गुणा भाग बड़ा होगा, बड़ा करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे, बता देंगे।
चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10वें से फिर बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। ध्यान दीजिए, कभी भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग उत्तराखंड जरूर घूमिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा है। हम गए थे, ध्यान दीजिए, हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप लोग घूमिएगा जरूर। बहुत ही बढ़िया है, प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है, आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक दृश्य, बहुत ही बढ़िया है। पहाड़, झरना, ठंडा क्षेत्र वहां का, बहुत ही बढ़िया है। चलिए बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।